लेकिन कुछ किसानों के आड़ में खालिस्तानी मिले हुए हैं। सीधी सी बात मैं बोलूं, दंडता मचा रहे हैं ना, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं ना, शुक्र मनाओ योगी नहीं है, शुक्र मनाओ योगी नहीं है क्या बात यूपी पे। नहीं तो वहाँ कोई नहीं दिखता। 2 दिन बाद गिन के बता रहा हूँ, 2 दिन बाद कोई नहीं दिखता। इसलिए दिमाग जा रहा है ना वहाँ पे, क्योंकि जो किसान है वो काम कर रहे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाप दादा ना खेतों में घास निकाल रहे हैं, उनकी उसका वो देखभाल कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। कौन से किसान के पास भाई 3-3 महीने का टाइम है कि अपनी फसल बर्बाद करके आके यहाँ 3-3 महीने धरना देगा? और पिछली बार क्या हुआ था लाल किले पे? ये बताओ कौन सी किसान है जो 4-4 जी वैगन खड़ी है वहां पे? आप जाके देखो, आपने देखा होगा न्यूज पे। वो किसान मांग रहे हैं एमएसपी की। ना महाराष्ट्र का किसान किसान नहीं है, यूपी का किसान किसान नहीं है, बिहार का किसान किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब में ही किसान है, हरियाणा के भी बंदे नहीं है वहां पे। तो वो वो तो पूरे स्पष्ट लिख देश के दिया किसान के न्यूज। लिए जो वहां पर धरना चल रहा है, समूह बॉर्डर पर जगह हाँ, जगह धरने चला, तो वो सिर्फ अपने लिए वो नहीं, क्या पूरे देश मांग के कर लिए रहे मांग हैं? रहे वो क्या मांग कर रहे हैं? एमएसपी। एमएसपी ये बताओ आप पॉसिबल है? 47 लाख करोड़ देश की पूरी मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था है, और इनका ये जो 12 मांग कर रहे हैं, ये 12 मांग पूरे करने में 35 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। तो ये बताओ 12 लाख करोड़ में पूरा देश चल जाएगा? और जो 300-400 रुपए दिहाड़ी करते हैं या रिक्शा चलाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, तो उनसे आपको क्या उनसे लगता है? जाके पूछो 10 रुपए की आलू क्या 30 रुपए में खरीद लेंगे? वो एमएसपी लगने के बाद 30 रुपए का आटा 70 रुपए का हो जाएगा, खरीद लेंगे ये? कहाँ जाएंगे ये? इनकी मांगे पहली बात तो जायज नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पे आप जाके चेक करोगे ना, गेहूं का रेट 18 रुपए 90 पैसे है। फिर भी सरकार एमएसपी देके 25 रुपए आज के डेट में गेहूं का रेट है। 25 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए ये चल रहा है, 3 रेट चल रहा है। तो जिन चीजों पे एमएसपी, कुछ चीजों पे तो है ही, लेकिन जो चीजें हम लोग सीजन में अच्छा, तो सस्ती खरीद। आपको क्या लग रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, ये कब खत्म हो सकता है और फायदा किसको हो रहा है वैसे इस आंदोलन से? पहली बात तो ये आंदोलन है ही नहीं। क्यों नहीं है? उसमें कुछ किसान है, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ किसान है, लेकिन कुछ किसानों के आड़ में खालिस्तानी मिले हुए हैं। सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे कौन सा खालिस्तान अच्छा, का झंडा? फायदा किसको हो किसान रहा है, वहां पे मतलब कौन सा फायदा किसान? किसको हो रहा है वैसे ये आंदोलन में? जो खालिस्तानी बात कर रहे हैं, जो मिले हुए हैं उनको फंडिंग हो रही है, फायदा किसको ये हो रहा है चीज? फायदा इससे हो रहा है ना, जो कनाडा से फंडिंग आ रही है ना खालिस्तानियों को, फायदा उनको हो रहा है, क्योंकि वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं एमएसपी लागू करा के। क्योंकि सबको पता है भारत की सरकार क्या, मोदी सरकार क्या, दुनिया की कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। जिसकी अर्थव्यवस्था का 75% किसानों को दे देगा, वो तो 25% में कौन सा देश चला लेगा? कोई भी नहीं पूरा कर सकता। मैं समूह बॉर्डर जाकर आया हूँ, तो वहां से मुझे पता है कि किसानों ने ये नारा दिया है कि चाहे 1 साल लगे या 2 साल लगे, हम यही बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पहली बात तो जब तक एमएसपी की मांग हमारी नहीं माने तब तक हम यही बैठेंगे। मोदी जी हैं सीधे साधे। मैं आपको बताऊं, मोदी जी है सीधे साधे। नहीं तो ये जितना उदंडता मचा रहे हैं ना, पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं ना, शुक्र मनाओ योगी नहीं है, शुक्र मनाओ योगी नहीं है क्या बात? यूपी पे। नहीं तो वहां कोई नहीं दिखता। 2 दिन बाद गिन के बता रहा हूँ, 2 दिन बाद कोई नहीं दिखता। और योगी को एक बार कुर्सी पे बैठने दो, गारंटी ले रहा हूँ कि अगर कोई उदंडता मचाएगा मचाएगा प्रशासन के साथ, वो करेगा। योगी ने तो अभी भी कहा था कि आओ लखनऊ में, हम आपका इंतजार करेंगे। आपने सुना होगा भाषण कि आप शांति से आओगे तो माला पहनाएंगे, उदंडता करोगे तो जिसी भी से फिकवा देंगे। अच्छा, योगी जी को अगर बात कर रहे हैं कुर्सी बिठाओ, देखो तो कुर्सी बिठाएगा कौन? जनता बिठाएगी या फिर वो लोग बिठाएंगे जनता को? जनता बिठाएगी। अभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को करने दीजिए। और आप एक बात बताओ, अपना भारत कितना मजबूत हुआ है मोदी के आने के बाद, ये सबको पता है। 40 साल की रिपोर्ट मैं आपको बता दूं पहले की। 40 साल पहले आपको पता होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी 1947 से लेके 2014 तक, जब भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा होता था कश्मीर पे या कुछ भी, तो पूरा विश्व पाकिस्तान के साथ होता था, अमेरिका, मतलब जो भी है। आज के डेट में चाइना को छोड़ के कोई नहीं है हमारे साथ, सिर्फ एक रूस खड़ा होता था। आज का डेट ये है ना, मोदी के आने के बाद पूरा विश्व हमारे साथ होता है, और एक इकलौता देश चाइना उसके साथ होता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। और रही बात कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, आप गूगल चेक करना, इंदिरा गांधी उस टाइम चौथी सबसे अमीर महिला थी विश्व की, इंदिरा गांधी। और मोदी के आने के बाद भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश बना है विश्व का। तो आप ये बताओ, खुद को अमीर बनने में और देश को आगे बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। ये क्या है नाम हुआ? कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? मनोज। आप दिल्ली से ही हैं या फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं? तो अच्छा, यूपी की थोड़ी बात करते हैं आपसे। तो यूपी में क्या विकास चल रहा है और योगी बाबा का डंडा कैसा घूम रहा है? योगी बाबा जीतेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे?
मतलब विकास क्या चल रहा है यूपी में बात करें? विकास भाई सही चल रहा है। किसान वाले जो है ना, उत्तर प्रदेश जाके किसानी दिखावाई, हंगामा करे उत्तर प्रदेश में जाके। योगी वो जी बताएंगे राकेश उनको। टिकैत तो जो राकेश टिकैत जी तो यूपी से ही है। अभी तो वो इतने तीन समय चार दिन पहले राकेश टिकैत जी की महापंचायत हुई थी गाजियाबाद में। गाजियाबाद तो यूपी में आता है ना। आता है यूपी, जैसे ही यहाँ हाँ। बैठे हैं धरने और पर राकेश वैसे। टिकैत जी ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की छाती पर चढ़कर ट्रैक्टर जाएगा हमारा। उन्होंने आंदोलन दिल्ली के किया था, अंदर भाई उन्होंने देखो, उदंडता नहीं की थी। आपको दिल्ली के पता अंदर होगा चाहे ये जो बात। मर्जी करे, जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ पर नहीं चल आंदोलन पाएगा। शांति से होता है, उदंडता हाँ, नहीं होता। लेकिन मोदी जी तीसरी बार फिर जीतेंगे, कोई नहीं रोक पाएंगे। या इतना धरने पे बैठो ये रहो, या भैया 3 महीने बैठो, या 6 महीने बैठो, ये मोदी जी सोची फिर समझी जीतेंगे। साजिश है। ये भैया ये एक सोची समझी साजिश है। क्यों? पिछली बार भी जब यूपी का चुनाव था, यूपी का कहीं का चुनाव था, मेरे को कंफर्म नहीं है पिछली बार, तब भी ये आ गए थे आंदोलन करने, क्योंकि बीजेपी को बदनाम करना था। और इस बार भी जैसे ही चुनाव का मुद्दा क्या आया, लगता मतलब साल भर नहीं तो क्या लगता है कि जो अभी आप बता रहे हो कि धरने चल रहे हैं और क्या नाम है जो आप किसान नहीं है ये, तो इस चीज से मोदी जी का ग्राफ गिरेगा या फिर लेवल वही रहेगा? ये बताओ, चूहे से कभी हाथी डरती है? ये बात है ना। लेकिन तो कभी कभी मोदी का ऐसा होता है ग्राफ कि एक देखो, चींटी भी हाथी को नहीं टकरा जाती है, ध्यान रखना। वो तो सही बात है आपकी बात, लेकिन ये चीटी गिराने वाली नहीं है। ये जितनी बुराई करेंगे मोदी उतना बहुमत से जीतेगा, इस चीज की गारंटी है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान जो इस पे बात कर रही है एमएसपी पे, मैं आपको बताऊं 1965 में इसका अधिवेशन हुआ था, 5 आयोग बैठे थे। हाँ, ये और उस समय 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, और विपक्ष में बीजेपी बैठती थी। तो जब ये पार्लियामेंट के अंदर, सांसद के अंदर, जब ये विपक्ष वालों ने आवाज उठाया था, बीजेपी वालों ने, तो कांग्रेस की सरकार ने कहा था मैं एमएसपी पे रेट नहीं दे सकता। वो पार्लियामेंट के अंदर की बात है। रही बात एमएफसी की, तो उसमें एक मानक दायरा होता है, 12 फसल ऐसे जो, जैसे जो रबड़ी फसल जिसको बोला जाता है। तो सरकार उसमें क्या बोल रही है कि मैं इस पे एमएसपी दूंगा, लेकिन क्या है कि इस पे कोई, जैसे मौसम के हिसाब से होता है। अब जैसे स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है, जो अभी जो सिस्टम चल रहा है C2+50, और अभी जो बल्कि सरकार जो चला रही है A2+50, जरा ये सोचिए कि भारत में जो किसान है, कितने किसानदार ऐसे जिनके पास 1 बीघा, 10 बिस्सा, 15 बिस्सा, 2 बीघा, 5 बीघा, और कुछ ऐसे किसानदार हैं जो 25 बीघा, 30 बीघा, 35 बीघा के काश्तकार। तो जो एमएफसी की मांगे हैं, ये चीज है। जानते हो, ये अभी राहुल गांधी जी ने क्या बोले बयान कि मेरी सरकार आएगी तो मैं एमएफसी पर लीगल कानून दूंगा। अब देखो, प्रधानमंत्री के लिए तो घूम रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या बयान दिया, उनका बयान आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा कि हमारी भी सरकार आएगी एमएफसी पे, यानी यही इनका, राहुल गांधी का तो प्रधानमंत्री इनको बनाएगी देश की जनता। जब इनको यही नहीं मालूम है कि उधर मालिका पर, इसलिए जाकर पहले राहुल गांधी 10 साल इंडिया के हर क्षेत्र में घूमे, क्या है देश में, तब होगा। समझ गए? एमएफसी पे जो जो ये बैठे हैं किसान, हाँ, इसमें अड़तिये जो किसान होते हैं इनका फायदा है। न जो किसान जो छोटे मोटे जो मिजले हैं, उनका लोन, अब ये जो 25 लाख लोन ले लिए, कि ये लोन देते नहीं है। जो कह रहे हैं हमारा ऋण माफ होना चाहिए, यानी तुमने सरकार से लोन ले लिया, सरकार तुम्हें बोले पैसा भरने के, मैं भी किसान हूँ, मैं भी अपने ग्रामीण उद्योग से लेता हूँ बैंक से लोन, लेकिन उसका 1 साल बाद मैं पैसा दे फिर दोबारा लेता हूँ। हमारा रिकॉर्ड जब सही रहेगा, ये क्या 25 लाख लोन ले लिए, भर ही नहीं रहे हैं लोन, हमारा ऋण माफ। सरकार बीजेपी के राज्य में, मैं भी यूपी से प्रतापगढ़ से हूँ, किसान किसान का क्या नाम है, कर्ज माफ हुआ है। हमारा खुद का भी अभी बाबा जी ने लोन आया था, लोन मेरा खुद माफ हुआ 1,72,000 रुपये, तो मैंने 40,000 रुपये, 45,000 रुपये में समथिंग में, समझ गए? हाँ, और आज देश में किसानों का खतरा है, पहले किसान कितने नहीं, सुसाइड नहीं, करते हमारे थे। मित्र से पूछो। हाँ, अभी बिजली का बिल आया था, हाँ, कुछ 1 लाख कुछ ऊपर गया था, हाँ। तो अपने विधायक को गए थे मालिश करके, कुर्ता पजामा 1200 का पहन के गए थे, तो मालिश किए होंगे तो माफ करवाए। अब भी कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि तुम्हारे बीजेपी के, आप अपने पीएम साहब के कह के जाके मालिश क्यों करके आप उसके बगल में बैठते हैं, तो आपको पीएम वो खत्म करना चाहिए बिजली का बिल। अब 1 लाख का बिल आ गया भाई साहब का, तो अपने एमपी विधायक के पास में गए, और जिसके चेयर खाने में बैठते हैं हमारे मित्र, तो उनसे तो बोले नहीं, उनसे माल माफ करवाना चाहिए ना मेरे भाई, है बिल्कुल होना चाहिए। करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो विधायक के पहले हमारे जिसके पावर में बैठते हैं उसका पावर हुआ, या विधायक का ज्यादा पावर होगा? तो मित्र पहले दूसरे को तो बुराई काला देखते हैं, अपनी तो काला नहीं देखते हैं। अभी इनके पास कोई काला, बीजेपी का काम रह गया खाली आदमी को तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनाना, खरोच फरोच की दुनिया में। अभी पलटू राम के बारे में क्या बोला था, पलटू राम को हम कभी ताला बंद कर दिए हैं, कभी पलटू राम को कभी
नहीं सटाएंगे। हमने चाबी बाहर फेंक दिया, अभी जरूरत पड़ गया तो तोड़ मोड़ के भी पलटू राम को अपने में सटा ली। हम भाई भाई मिलके चुनाव लड़ेंगे, इस बार पता चल जाएगा बिहार में। पलटू राम जो आए हैं, जब ये बीजेपी इतनी सही थी हाँ और जब आपके मोदी जी इतने सही हैं, हाँ, तो मोदी जी ने माफी क्यों मांगी थी? सही बात है। मैं किसी बात पे सही हूँ, मैं माफी क्यों हाँ। मांगूंगा भाई? देश की जनता अगर मेरे को गलत जज कर रही है, मैं उनको ये तो बोलूंगा कि भाई देखो तुम मुझे गलत जज कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई मुझे माफ कर दो। अगर मैं माफी मांग रहा हूँ यानी मैं अपनी नाक नीची कर रहा हूँ। सही बात ये है, देखो चाहे इस बात को एंटी ना लेकर अगर सही बात सोचोगे तो उस हिसाब से देखो मेरे को लगता है कि बीजेपी शायद जानती है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर वो ऐसे नहीं जानते होते तो फिर वो माफी क्यों मांगते यार? अभी तो इसका मतलब तो ये है सरल कि बात है आप ना। बता रहे हैं बीजेपी गलत है, तो इसका अगर मतलब इसका BJP मतलब ये सही होती तो माफी क्यों मांगेगी यार? कांग्रेस ने तो भैया कभी अभी चंडीगढ़ कांग्रेस में कांग्रेस ने तो कभी माफी नहीं मांगी। कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी ना ऐसी किसी मुद्दे को लेकर। अच्छा उन्होंने रूल्स भी अगर निकाले तो सोच समझ के लोगों से पूछ के निकाले हमेशा। यार तुम्हारे तो कोई एक सेकंड मैं आपके बीच में बोला नहीं ना। देखो आप क्या कर रहे हो, आप पूछ भी नहीं रहे हो, आप रूल निकाले जा रहे हो। भाई साहब आप पार्ट हो, देश का हिस्सा हो, पूरा देश आप नहीं हो। किस किस हक से आपने निकाले देश में रूल? ये हक हमारा है, जनता का है, जिसको आपने मारा है, खत्म किया है। ये ठगा हुआ मैं तो बता रहा हूँ, मैंने 2 बार वोट दिया है बीजेपी को, अब नहीं दूंगा। अपने देंगे वोट आप। क्या बीजेपी दिलवा देगी मुझसे वोट? नहीं बीजेपी दिलवा देगी, है दम तो दिलवा दे, फिर देख लेते हैं ये वोटर सही है, हम वोटर सच्चे हैं या बीजेपी सही है। भैया सीधी सी बात है ना, हम जनता है, तुम हमें दबा सकते हो, हमारी मर्जी के बिना हम अच्छा, कुछ तो नहीं ये करा बताइए, सकते ना। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और बीजेपी बोल रही है 400 पार इस बार, तो बीजेपी किस में से बोलती है? भैया अब ये मेरे को नहीं पता वो क्या कह रही है, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ। ईवीएम ईवीएम के बल पर बोलती है भैया बीजेपी या देखो फिर? मेरी बात सुनो, मैंने तो ये देखा कि बीजेपी के आने के बाद ना साला विनाश ही हुआ है बस पूरे देश का। मैंने तो ये देख लिया भाई साहब, कुछ भी कर लो, आज की डेट में जो महंगाई का स्तर है पहले नहीं था। चाहे कोई माने चाहे कोई नहीं माने, मैं मानता हूँ इस बात को। देखो जो बात है मैं पर्सनलाइज बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बेली, आप बोले कि विनाश हुआ है भारत का बीजेपी आने से, तो विनाश वास्तव में हुआ क्या है? विनाश क्या विनाश हुआ? अब यार एक बात, आप अगर महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, अब लोग अब आप देख रहे हो लोग ईएमआई पे काम कर रहे हैं, ईएमआई पे फीसें भर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उन लोगों का सोचो ना यार, आप क्या कौन सा विकास कर दिया अगर आपने एक मध्यम वर्ग के इंसान को बार बार परेशान करा, रेट बढ़ाकर, कहीं कुछ बढ़ा रहे हो, कभी कुछ बढ़ा रहे हो, कभी कोई चीज का रेट बढ़ जाता है, कभी आज मैं पढ़ रहा था वो प्याज का रेट दोबारा बढ़वा दिया। मतलब कुछ अगर ये नियंत्रण आपका है ही नहीं, जब अच्छा वो पूछो तो क्या कहते हैं जी, वो क्या कौन थी कि इन्होंने कहा था कि मैं प्याज तो खाती ही नहीं जी, स्मृति ईरानी नहीं, उन्होंने क्या क्या नाम है उनका, उर्मिला सीतारमण। आप प्याज नहीं खाती मतलब आप पूरा देश हो? वही वाली बात कह रहा हूँ ना मैं कि आप बीजेपी ने ये समझ लिया कि मैं तो पूरा देश हूँ, तो फिर बस वही वाली बात है, फिर वोटर भी तो यही सोचेगा कि मैं पूरा देश हूँ, मैं अपने हिसाब से वोट करूंगा। करा लो वोट, कैसे करते हो? अभी सुरजीत रानी कहाँ है? अभी लहसुन प्याज 400 रुपए किलो पार हो रहा है। अभी सुरजीत रानी तो नहीं प्रधानमंत्री चुरी लेके जा रहा है, जो 400 ग्राम सरकार में बैठे हुए हैं, 400 का पार जा रहा है, लहसुन जा रहा है। तब गरीबों को क्यों मारा जा रहा है भाई? रोजमर्रा की जिंदगी में उन्होंने मोदी जी का वादा, वो क्या था वो जुमला, हम गरीबों को खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है। तो गरीबों को ओनली 5 किलो अनाज देखो, गरीब को नीचे से खत्म कर रहे हैं। खाली ओनली 5 किलो अनाज देखे ना, देखिए, अब खत्म क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप ना? बोले बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, हाँ। बोल रहे हैं गरीबों को मतलब गरीबों को खत्म कर रहे हैं। खत्म करना है, ठीक है माय फ्रेंड। बोलो ओनली 5 किलो अनाज से आदमी कितने टाइम खा लेगा? उसके लिए तेल चाहिए, लहसुन चाहिए, सब्जी चाहिए, गैस चाहिए। अभी इलेक्शन पहले सिलेंडर था 1200 का, अभी इलेक्शन देख के, अभी इलेक्शन का रेट देके सिलेंडर 200 रुपए घटा के कर दिया। ठीक है, अभी 40 रुपए था। आटा क्या रेट है देख लो। अभी होटल में क्या भाव मिल रहा है? पहले आदमी तो शौक से चलो हफ्ते में 10 दिन में होटल में चले जाते, रोटी खानी चले जाते, भाई चलो एंजॉय कर लेते, उस पर भी जीएसटी लगा दिया, सब पे जीएसटी लगा दिया। तो गरीब मजदूर का सिर्फ अभी जो जिस मिल पे आए थे वो क्या नाम है उसको लेके, मोदी मालिया जो भाग गया उसको लेके, और वो तुम्हारा किंग फिशर का जो नाम है वो क्या नाम है, विजय मालिया को लेके आएंगे। अब तक आ गया, 10 साल हो गए, ले आए अब तक। क्या कहना चाहोगे आप? लेके आएंगे, अब पहले यार अब बोलने दे मुझे। देखिए इन्होंने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई है, महंगाई कोई सरकार में नहीं, महंगाई कहाँ है? पहले मैं 2006 में एक आम आदमी का पगार 5,000 6,000 रुपए होता था, 7,000 रुपए होता था, तब महंगाई तब भी थी, कांग्रेस के जमाने की बात कर रहा हूँ। आज 2022 चल रहा है, आज अमूमन लोग 17,000 18,000 20,000 रुपए कमा रहे हैं। तो आपका पेमेंट भी बढ़ा,
आप ये बताइए कि चीनी पहले 17 रुपए किलो थी। एक मिनट, कांग्रेस की आप बोल रहे हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं कि 17-18 बात कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में किसी मजदूर के लिए जो काम करता है 12,000 रुपए केवल मिलता है 12 घंटे का, आप बोल रहे हैं कि 18 से बात कर रहे हैं। भैया जिसकी एक मिनट सुनिए सुनिए, एक मिनट, जिसका जैसा एजुकेशन है वैसे उसकी सैलरी मिल रही है। क्या कांग्रेस